हेलो। अब हम नेक्स्ट लेक्चर कर रहे हैं और अभी तक के जितने एंशियंट हिस्ट्री के लेक्चर हो चुके हैं आप प्लीज़ वो देख लीजिएगा। उसके बाद आप ये वीडियो देखिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। नाउ हम प्री हिस्टोरिक एज से रिलेटेड, स्टोन एज से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स कर रहे थे और वो सब हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपने फैक्ट्स। तो नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक मिनट, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज कर लूँ। एक मिनट। नाउ नेक्स्ट है कि और थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं इसको ना, इस तरह से। अब आपसे ये क्वेश्चन है कि जो पैलियोलिथिक मैन था, पैलियोलिथिक पैलियोलिथिक मैन पैलियोलिथिक जो मैन था, इसकी जो लाइफ थी ये कैसी थी? पैलियोलिथिक मैन की जो लाइफ थी वो क्या थी? प्रीमिटिव। प्रीमिटिव प्रीमिटिव का मतलब होता है सिंपल एंड नॉट डेवलप्ड। ठीक है। तो जो पैलियोलिथिक मैन था उसकी जो लाइफ थी वो बिल्कुल सिंपल थी, डेवलप नहीं थी। तो अगर ऑप्शन में आ जाए तो आपको बस ये लिखना है कि पैलियोलिथिक मैन की लाइफ कैसी थी? प्रीमिटिव थी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेज हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैलियोलिथिक एज में जो ग्रेटेस्ट डिस्कवरी है मैन की, ग्रेटेस्ट डिस्कवरी डिस्कवरी तो जो ग्रेटेस्ट डिस्कवरी है मैन की कौन सी लाइफ में? पैलियोलिथिक एज में। पैलियोलिथिक में पैलियोलिथिक में जो ग्रेटेस्ट डिस्कवरी है मैन की वो कौन सी है? तो वो है लाइटिंग ऑफ फायर। ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लें कि जो ग्रेटेस्ट डिस्कवरी है मैन की पैलियोलिथिक एज में, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? फायर होना चाहिए। क्लियर है? यहाँ तो कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई जो अर्ली स्टोन एज थी, अर्ली स्टोन एज का मतलब जो लोअर स्टोन एज थी, तो जो अर्ली स्टोन एज थी, ठीक है, कौन सी? अर्ली स्टोन एज। अर्ली स्टोन एज का मतलब लोअर स्टोन एज। तो जो अर्ली स्टोन एज थी, तो अर्ली स्टोन एज में जितने भी टूल्स थे वो मोस्टली किससे बने हुए थे? तो वो जो टूल्स थे वो आपके बने हुए थे क्वार्ट क्वार्टजाइट से। तो अर्ली स्टोन एज में आपके जो टूल्स थे वो मोस्टली किससे बने हुए थे? क्वार्टाइज्ड से। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो आपको पैलियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स मिले हैं, पैलियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स, तो आपको जो पैलियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स मिले हैं, तो आपको जो पैलियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स मिले हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो देखो बहुत सारी जगह हैं, लेकिन आपको जो मेजर जगह हैं वहाँ उनका नाम मैं बता रहा हूँ जो आपको, जहाँ से आपको पैलियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स मिले हैं। तो याद रखना, एक तो है सोहन वैली। ठीक है। क्या है? एक तो सोहन वैली। क्लियर है? सोहन वैली। दूसरा है नर्मदा वैली। नर्मदा वैली। और तीसरा है अतीरापक्कम। अतीरा
पक्कम। ठीक है, जो पैलियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स हैं आपको वो कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो मेजरली आपको पैलियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स मिले हैं सोहन वैली से, नर्मदा वैली से एंड अतीरा पक्कम से। तो ये बात आपको याद रखनी है कि आपको जो इम्प्लीमेंट्स मिले हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हैं, आपको वो मिले हैं सोहन वैली से, नर्मदा वैली से एंड अतीरा पक्कम से। क्लियर है। और इसके साथ ही एक बात आपको एक फैक्टर बता देता हूँ कि जो पैलियोलिथिक रिमेन्स हैं, ठीक है, जो अवशेष मिले हैं पैलियोलिथिक एज के, वो हमें बहुत सारी अबंडेंस में, बहुत सारी मात्रा में पंजाब से मिले हैं। ठीक है, तो याद रहेगा ये। तो पैलियोलिथिक जो रिमेन्स हैं, पैलियोलिथिक जो आपके पास पैलियोलिथिक रिमेन्स हैं, तो पैलियोलिथिक रिमेन्स आपको कहाँ से मिले हैं, मेजर इन अबंडेंस, तो आपको पंजाब से बहुत ज़्यादा पैलियोलिथिक रिमेन्स मिले हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अलग अलग एग्जाम में, कि पैलियोलिथिक जो रिमेन्स हैं वो कौन सी स्टेट से ज़्यादातर मिले हैं, तो पैलियोलिथिक रिमेन्स आपको मिले हैं पंजाब से। तो पैलियोलिथिक रिमेन्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम पंजाब। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट। ठीक है, एक मिनट यार, मेरा पेन खराब हो गया है, एक सेकेंड। देखो, तो पैलियोलिथिक, एक मिनट, हाँ, अब देखो, तो पैलियोलिथिक रिमेन्स आपको मोस्टली काफ़ी सारी मात्रा में कहाँ से मिले हैं, पंजाब से। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको 3 साइट के नाम बता रहा हूँ, पैलियोलिथिक से रिलेटेड ही हैं तीनों साइट। तो मैं आपको पैलियोलिथिक से रिलेटेड ही तीनों साइटों के नाम बता रहा हूँ। एक है सिन्हेवाल साइट, ठीक है, क्या नाम है, सिन्हेवाल साइट, SINHAWAL, सिनेवाल साइट। अभी बताता हूँ क्या है ये। ठीक है, एक है संघाओ केव, SANGHAO, संघाओ केव। ठीक है, और एक है आपका बोन मेड स्टैचू, बोन मेड स्टैचू ऑफ मैत्री देवी, मैत्री देवी, मैत्री देवी। ठीक है, लिख लेना मैत्री देवी। तो देखो, तीन आपको मैंने आपको चीज़ें बताई, एक तो सिनेवाल साइट, एक है संघाओ केव, और एक है बोन मेड स्टैचू ऑफ मैत्री देवी। ठीक है, ये तीनों की तीनों जो साइट्स हैं या स्टैचू हैं, ये तीनों की तीनों पैलियोलिथिक एज से रिलेटेड है। ठीक है, सिन्हेवाल साइट भी पैलियोलिथिक एज से रिलेटेड है, संघाओ के भी पैलियोलिथिक एज से रिलेटेड है, और जो बोन से बनी हुई स्टैचू है मैत्री देवी की, ये भी पैलियोलिथिक एज से रिलेटेड है। और आपको बता देता हूँ, जो बोन मेड स्टैचू ऑफ मैत्री देवी है, ये बैलन वैली है यूपी में, वहां पे है बैलन वैली, BELAN, बैलन वैली यूपी में है, बैलन वैली वहां पे है। ठीक है, तो देखो आप, अब इसमें से क्वेश्चन क्या आएगा वो बता रहा हूँ मैं, जरा कॉन्सेप्ट सुनना, एक बार दोबारा से सुन लो। तीनों की तीनों जगह पैलियोलिथिक एज से रिलेटेड है, सिन्हेवाल साइट भी, संघाओ केव भी, और जो बोन मेड स्टैचू ऑफ मैत्री देवी है
बेलन वैली यूपी में। ये तीनों की तीनों पैलियोलिथिक एज से रिलेटेड है। अब पैलियोलिथिक एज आपको पता है 3 पार्ट में डिवाइड था, लोअर पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक एंड मिडल पैलियोलिथिक। तो अब आपको ये याद रखना है कि कौन सी जगह कौन सी एज से रिलेटेड है, यानी लोअर पैलियोलिथिक है कि अपर पैलियोलिथिक है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में सिर्फ पैलियोलिथिक आया तो पैलियोलिथिक में तो तीनों ही आ जाएंगी, बट लोअर मिडल और अपर पैलियोलिथिक में से कौन कौन सी। तो देखो, जो सीने वाला है वो अर्ली पैलियोलिथिक एज से रिलेटेड है। तो जो फर्स्ट सीने वाला है ये वाली, ये अर्ली पैलियोलिथिक एज से रिलेटेड है, अर्ली पैलियोलिथिक एज। ठीक है, जो संघाओ केव है, तो संघाओ केव है मिडल पैलियोलिथिक एज से रिलेटेड। तो संघाओ केव मिडल पैलियोलिथिक एज से रिलेटेड है। ठीक है, और जो बोनमेड स्टैचू ऑफ मैत्री देवी है यूपी में बेलन वैली में, ये है अपर पैलियोलिथिक एज से रिलेटेड। ठीक है, तो सिन्हेवाल लोअर पैलियोलिथिक या अर्ली पैलियोलिथिक, संघाओ केव मिडल पैलियोलिथिक, और बोनमेड स्टैचू ऑफ मैत्री देवी जो बेलन वैली यूपी में है वो अपर पैलियोलिथिक एज से रिलेटेड है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब पता है एक पक्षी होता है या जानवर मान लो, पक्षी मान लो, ऑस्ट्रिच है उसका नाम, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच, अब इस ऑस्ट्रिच के जो एग हैं, एग शेल, इस ऑस्ट्रिच के जो एग शेल हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं? वो हमें मिले हैं महाराष्ट्र में, एक विलेज है पटने, पटना नहीं है ये, पटने है, महाराष्ट्र के अंदर एक विलेज है पटने, वहाँ से हमें ऑस्ट्रिच के एग शेल के एविडेंस मिले हैं। तो ऑस्ट्रिच एग शेल के एविडेंस हमें कहाँ से मिले हैं? पटने, महाराष्ट्र। ठीक है, तो ऑस्ट्रिच एग शेल फाउंड इन पटने, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका, अलग अलग एग्जाम से पूछा गया है। देखो, आपको बताना है कि जो पैलियोलिथिक एज थी, स्टोन एज थी, उसमें तो मोस्टली वेपन और टूल ही बनाता था आदमी। ठीक है, तो आपको बताना है कि बोन्स, जो हड्डी वगैरह है, बोन्स हैं, बोन्स प्लस में हॉर्न्स, हॉर्न्स का मतलब है सींग, HORNS, हॉर्न्स। तो जो जानवरों की हड्डी है और जानवरों की सींग है, इन दोनों से मिलाकर जो इम्प्लीमेंट्स हैं, जो इम्प्लीमेंट्स हैं, इम्प्लीमेंट्स, ठीक है, कौन कौन से? बोन्स और हॉर्न्स से मिलाकर जो इम्प्लीमेंट्स हैं, ये कहाँ से मिले हमें? ठीक है, तो ये एक जगह है आंध्र प्रदेश में, एक केव है, वहाँ से मिले हैं। तो बोन्स और हॉर्न्स याद रखना, हड्डी और सींग से मिलाकर जो इम्प्लीमेंट्स हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं? तो वो आंध्र प्रदेश में केव है, वहाँ से मिले। और उस केव का नाम भी मैं बता देता हूँ, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उस केव का नाम है मुचताला, MUCH, फिर अगेन CH, फिर TALA, मुचताला चिंता मनु गेवी केव ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मुचतला चिंतामनु गावी केव ऑफ आंध्र प्रदेश है, यहाँ से हमें बोन्स एंड हॉर्न्स से रिलेटेड जो इम्प्लीमेंट्स हैं, बोन्स एंड हॉर्न्स से रिलेटेड इम्प्लीमेंट्स हैं, वो हमें कहाँ से मिले हैं? मुच्चतला चिंतामन्नु गवी केव ऑफ आंध्र प्रदेश से। ठीक है, अब आपको पता है पैलियोलिथिक एज के अंदर बहुत सारे कल्चर थे। ठीक है, कुछ कल्चर पैलियोलिथिक एज में आए, कुछ मेसोलिथिक एज में आए कल्चर, कुछ अपर पैलियोलिथिक, कुछ पैलियोलिथिक में थे, कुछ मेसोलिथिक में थे, कुछ न्यूलिथिक में कल्चर में थे। तो आपको बता रहा हूँ 4 इंपॉर्टेंट कल्चर हैं
और वो 4 इंपॉर्टेंट कल्चर की सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। आपसे एग्जाम में उसकी सीक्वेंस पूछ लेते हैं कि कौन सा कल्चर पहले आया था। तो देखो सबसे पहले आया, तो मैं आपको बता रहा हूँ सीक्वेंस ऑफ कल्चर, 4 इंपॉर्टेंट कल्चर हैं, उनकी सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ कल्चर बता रहा हूँ मैं आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सीक्वेंस ऑफ कल्चर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सबसे पहले जो कल्चर है वो है, 4 कल्चर हैं उनमें से सबसे पहला कल्चर है एबी विलियन, एबी विलियन कल्चर, ठीक है। उसके बाद है एक्विलियन कल्चर, ACHEULIAN, एक्विलियन कल्चर। फिर है मोस्टेरियन कल्चर, MOUSTERIAN, मोस्टेरियन कल्चर। और फिर है मगडेलिनियन, MAG मग डेल DALE डेल नियन, मगडेलियन कल्चर। तो ये 4 कल्चर हैं जिसकी सीक्वेंस आपको बता दी, एबीविलियन कल्चर, एक्विलियन कल्चर, मोस्टेरियन कल्चर एंड मैगडेलियन कल्चर, ठीक है। ये चारों कल्चर की सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कैटल ब्रीडिंग के एविडेंस कहाँ से मिले हैं? कैटल ब्रीडिंग, तो कैटल ब्रीडिंग के एविडेंस आपको कहाँ से मिले हैं? कैटल ब्रीडिंग, तो कैटल ब्रीडिंग के एविडेंस हमें मिले हैं बागोर राजस्थान से, ठीक है। तो कैटल ब्रीडिंग के एविडेंस आपको कहाँ से मिले हैं? बैगोर राजस्थान से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आ जाते हैं। अब आपको पता है एक एंटलर नेकलेस है, तो आपके पास एक एंटलर रिंग नेकलेस है, रिंग नेकलेस, नेकलेस, पता है नेकलेस का मतलब होता है ना, पता है हार। तो आपके पास एक रिंग नेकलेस है और वो किसका बना हुआ है? एंटलर का। तो एंटलर का रिंग नेकलेस है, एंटलर का मतलब होता है रिलेटेड टू बोन। तो एंटलर का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू बोन, बोन से रिलेटेड होता है ये, है ना। तो एंटलर से बना हुआ रिंग नेकलेस हमें कहाँ मिला है? तो ये मिला है हमें महादा में। कहाँ मिला है? MAHA, महादहा, DAHA महादहा से। और ये महादहा क्या है? मीजोलिथिक, M से महादहा और M से मीजोलिथिक, याद है ना। तो ये मीजोलिथिक साइट है महादहा। तो एंटलर रिंग नेकलेस हमें कहाँ से मिला है? महादहा से मिला है। महादहा क्या है? महादहा है मीजोलिथिक साइट है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको जो एविडेंस ऑफ ह्यूमन ब्यूरियल, आपसे कई बार ये पूछ लेते हैं कि एविडेंस ऑफ ह्यूमन ब्यूरियल यानी आदमियों को जब दफनाया जाता था, इस चीज़ के एविडेंस आपको कहाँ से मिले हैं? ठीक है, इस चीज़ के एविडेंस आपको कहाँ से मिले हैं? इस चीज़ के एविडेंस आपको कहाँ से मिले हैं? ठीक है, तो एविडेंस ऑफ ह्यूमन ब्यूरियल, तो एविडेंस ऑफ ह्यूमन ब्यूरियल के एविडेंस आपको कहाँ से मिले हैं? तो इसके आपको मिले हैं लेखानिया केव से, लेखानिया HANIA, लेखानिया केव, लेखानिया केव से मिले हैं आपको ह्यूमन ब्यूरियल के एविडेंस। ठीक है, तो विच नहीं मतलब देखो, अब ह्यूमन ब्यूरियल के तो एविडेंस आपको बहुत सारी जगह से मिले हैं, लेकिन अभी क्वेश्चन क्या था इसमें कि कौन सी केव शेल्टर से मिले हैं। मतलब ये जो ह्यूमन ब्यूरियल के एविडेंस है वो कौन सी केव शेल्टर से मिले हैं, केव शेल्टर। तो उस केव शेल्टर का नाम है लेखनिया। नहीं तो आप बोलोगे सर ह्यूमन स्केल्टन के जो ह्यूमन ब्यूरियल के एविडेंस है वो तो बहुत सारी जगह से मिले हमें। पीछे हमने वीडियोस में, काफ़ी वीडियोस में देखा है, बहुत सारी साइट ऐसी आई थी जहाँ पे ह्यूमन लोगों को दफना, जैसे बुर्जा होम है वहाँ पे तो मास्टर को अब उसका जो कुत्ता डॉग होता था उसके साथ ही दफना दिया जाता था। ठीक है, तो सराय नाहर राय है वहाँ पे एक सिंगल ग्रे में 4 स्केल्टन मिले हैं।
ठीक है। तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अभी क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो ह्यूमन ब्यूरियल के एविडेंस हैं वो कौन सी केव शेल्टर से मिले हैं। तो उस केव शेल्टर का नाम है लेखनिया, लेखनिया केव शेल्टर। तो अगर केव शेल्टर पूछ ले तो कौन सी शेल्टर है, लेखनिया केव शेल्टर से मिले हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको पैलियोलिथिक एज से रिलेटेड आपको जो केव पेंटिंग्स है, केव पेंटिंग्स के एविडेंस आपको कहाँ से मिले हैं, केव पेंटिंग से के एविडेंस आपको कहीं से मिला है। तो एक तो सबको पता है, जो भी हिस्ट्री पढ़ रहा है उसको ये साइट बड़ी इंपॉर्टेंट है, भीमबेटका एमपी में। तो एक तो भीमबेटका से मिले हैं, और एक जगह और है और जहाँ पे आपको केव पेंटिंग्स मिली हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड की, तो वो है जोरा, JAURA, जोरा, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा दे देते हैं कि आपको भीमबेटका नहीं देते, आपको जोरा दे देंगे, तो आप टिक किस पे करना है आपको, जोरा पे। और कई बार भीमबेटका भी दे देंगे और जोरा भी दे देंगे, और फिर ऑप्शन दे देंगे A और B, या B और C ऑप्शन है, या फिर C और D है। तो जहाँ तो आपको भीमबेटका और जोरा दोनों पे टिक करना है। तो ये दोनों ही साइट केव पेंटिंग्स के लिए बड़ी फेमस है प्री हिस्टोरिक पीरियड के लिए। प्री हिस्टोरिक पीरियड्स में जो केव पेंटिंग्स है, रॉक पेंटिंग्स है, उसके लिए ये दोनों साइट बड़ी इंपॉर्टेंट है, भीमबेटका और जोरा। भीमबेटका सबको पता होता है, जोरा नॉर्मली लोगों को नहीं पता होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब आपसे एक बात पूछते हैं कि जब आदमी को दफनाने के बारे में कब पता लगा, ठीक है। तो आदमी को, इंसान को बूरियल के बारे में कब पता लगा कि जो डेड बॉडी होती है उसको दफनाया भी जाता है। तो डेड बॉडी को दफनाया जाता है, इस बारे में आदमी को कब पता लगा था। तो इसका आंसर है मीजोलिथिक पीरियड। तो मीजोलिथिक पीरियड में इंसान को पता लगा कि डेड, जो भी डेड होते हैं उनको बूरियल हम दफना सकते हैं, ठीक है। तो ये मीजोलिथिक एज में पता लगा था, ठीक है। और मीजोलिथिक एज में पता लगा था बूरियल के बारे में, ठीक है। तो पीपल न्यू द फाइनल डिस्पोजल ऑफ देयर डेड्स। मीजोलिथिक पीरियड में ये बात पता लग गई थी आदमी को। क्या बात पता लग गई थी, ब्यूरियल, कि आप आदमी को अगर कोई मर गया तो उसको दफनाया जाता है, इस बारे में पता लग गया था मीजोलिथिक एज में, ठीक है। हालांकि जो बोर्जो में जहाँ पे कुत्ता और उसके मास्टर को दफनाया जाता था वो न्यूलिथिक साइट है, ठीक है। लेकिन अभी मीजोलिथिक पीरियड में ही इंसान को पता लग गया था अबाउट ब्यूरियल। नेक्स्ट है अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ व्हीट एंड बार्ले। तो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ व्हीट एंड बार्ले, तो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ व्हीट एंड बार्ले आपको कहाँ से मिलता है। तो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ व्हीट एंड बार्ले आपको मिलता है, पहला है मेहरगढ़ से, मेहरगढ़ से अर्लीस्ट एविडेंस मिल रहा है। अर्लीस्ट एविडेंस का मतलब भाई सबसे पहले वो एविडेंस कहाँ से मिला है आपको। तो व्हीट एंड बार्ले का सबसे पहला एविडेंस आपको मिला है मेहरगढ़ से, और मेहरगढ़ के बाद मिला है कोलडीवा। कहाँ से मिला है, कोलडीवा। तो मेहरगढ़ एंड कोलडीवा से आपको अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ व्हीट एंड बार्ले मिला है। तो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ व्हीट एंड बार्ले कहाँ से मिला आपको, मेहरगढ़ से एंड कोलडीवा से, ठीक है। तो आप आज जो क्वेश्चन है वो थोड़े से टेक्निकल हो गए हैं, थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन हो गए हैं। तो थोड़ा सा क्योंकि स्पेलिंग वगैरह भी, और आपने जो हिस्ट्री पढ़ी भी होगी तो उससे थोड़ा सा अलग क्वेश्चंस होंगे ये, ठीक है। तो फिर तो आप इसको अभी फ़िलहाल रिवाइज करो, आगे चलेंगे तो हो सकता है आपको ये सारे क्वेश्चन याद ना हो। तो अब एक बार इसको आराम से नोट्स बना लो, याद कर लो, ये क्वेश्चन स्पेलिंग याद कर लो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे स्टोन एज पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।